जागरण करते हैं। जोर से बोलना करो, जवाब दिया करो, गलत हो सही हो सब सही है, बोलो। दुर्गा मैया का ये बात ज्वाला माँ का पानी बजाओ इसके लिए सुना गाना भैया वही कहानी सुना रहा हूँ आपको बचपन वाली। ज्वाला माँ के दरबार की एक बहुत सच्ची कहानी आपको सुना रहा हूँ। ज्वाला जी के दरबार गया क्या? अरे वाह, आप गए हो क्या? ज्वाला जी क्या वहां कोई सिलेंडर लगा, कोई गैस लाइन बिछी हुई है जिससे ज्वाला निकल रही है, पानी को फाड़ कर निकल रही है? वो जो पहले नदी थी तो पत्थर पड़ गए वहां, उस नदी को फाड़ कर वो ज्वाला रखी गई निकली है। राजा अकबर ने उसमें 7 लोहे के तवे धरवा दिए थे उस जोत को बुझाने के लिए, लेकिन उन तवों को बुझार कर दी वो जोत प्रकट हुई और एक किनारे आज वो तवे पड़े हुए हैं वहां पर, और वहां लिखा हुआ है, साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए वो किस धातु के बन गए। आज भी साइंटिस्ट लगे लेकिन पता नहीं कर पा रहे। तो ये माँ सबको इस तरह दर्शन नहीं देती थी। एक कमरे में बंद होकर माँ का जागरण होता था, सुनने वाला और करने वाला ही 6 मजीदों के साथ माँ को मनाते थे। रात भर पक्की भेंटें गाई जाती थी। अगर हम पट्टी भेंटें यहाँ गाने लगेंगे तो हमें थोड़ी देर बाद पंडाल में कोई नहीं दिखाई देगा और सुबह ये भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पक्की भेंटें होती थी। माँ को मांस मदिरा का भोग लगता था, किसी की बलि चढ़ाओ तभी ये माँ खुश होती थी। आज जो हम जगराता देख रहे हैं, सब बैठ के दर्शन कर रहे हैं, किसी एक के भाग से होता है। जैसे हमारे रामू भैया के परिवार का ये भाग्य है, सौभाग्य है जो माँ यहाँ आई और इतने लोग इनके द्वारा माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। और फिर से ताली बजाना हमने भी है, सब लोग जोरदार बजाया करो। तो आइए चल रहा हूँ और ध्यान से सुनना, बातें मत करना, कोई शैतानी मत करना बच्चों, ठीक है? और शांति से बैठ के सुनना। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। किनकी माँ है? जिनकी नहीं है वो भी उठाओ, उस माँ के लिए जिसने हमें जन्म दिया है। 9 महीने बड़ी है वो माँ इस माँ से। अगर वो माँ नहीं होती तो तुम्हें ये कौन बताता कि ये शेरा वाली है ना? एक बार जयकार लगाओ, बोलो जन्म देने वाली मैया की। सुनो, 4 लाइनें दे रहा हूं आपको, अच्छी लगे तो जोरदार ताली होनी चाहिए। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ताली जरूर बजाना अगर अच्छी लगे। 4 लाइनें सुनिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये वो दुआ है जो भगवान से भी टाली नहीं जाती। एक माँ पाल लेती है 4-4 बच्चों को घरों में बर्तन मांजकर। आज के दौर में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, आजकल लोग उन पर भी कीचड़ उछाल देते हैं और वो कभी नहीं पा सकते अपने बड़ों का प्यार जो मुसीबत के समय बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। इसलिए कह रहा हूं, भजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैठ जाओ दीदी। धरती से अंबर में जा, 7 समंदर में जा। एक शब्द सुनिएगा। धरती से अंबर में जा, 7 समंदर में जा। देखी सुनी और समझी बात ये सही, सारे
जोरदार, है ना। एक छोटे से लड़के की ये कहानी है। बचपन से जब मंदिर में पैदा हुआ वही रहा, वही पला बड़ा और माँ की सेवा करता रहा। जिस तरह छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है सबकी। देखो भैया चाय वाले लाओ, इधर लाओ, एक हमें दे दो, बाकी सब रखिए आओ, जाओ। अब ना दिखाई देना, अच्छा बैठो। सुनिए, एक छोटे से लड़के की ये कहानी है। बैठ जाओ बेटा। मंदिर में बड़ी सेवा करता था माँ की। जब वो जवान हुआ तो एक दिन माँ के मंदिर गया और माँ से कहने लगा, माँ आज मुझे एक चीज चाहिए। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज मुझे एक चीज चाहिए। बोले क्या? सुनिए क्या कहा उसने माँ से। सारे जग की माता यही है, और दोनों का प्यार हो गया। दोनों सच्चे दरबार की जय हो। भजन में अगर मीठी मीठी थाली बजती रहे, थोड़ी आवाज निकालो, ऐसे ही बजती रहे तो ऐसे ही गाता रहूंगा, लेकिन बजना बराबर चाहिए मेरे साथ। जरा हाथ से निकाल के शौक से तो छठी नहीं है। माँ महामाया की देखो महामाया, लड़की का ब्याह उसी लड़के से कराया।
प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी मैं उसी दिन अपनी गर्दन काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब इधर आया न दूल्हा तो धड़का कलेजा, दुल्हन ने अपने भैया को भेजा। पुराने समय में जब डोली निकलती थी भाई को उसे कांधा लगाकर गांव के बाहर छोड़ा देते थे, जाते थे ना। अब वो रिवाज नहीं है क्योंकि दुल्हन मॉडर्न है, जमाना मॉडर्न है, तो रिवाज नहीं है। लेकिन है अभी भी कहीं कहीं राजस्थान में भी डोलियां निकलती है। सुनिए, आया न दूल्हा तो भड़का कलेजा, दुल्हन ने अपने भैया को भेजा। मंदिर के अंदर वो भाई गया है, देखा जो उसने तो फिर सहारा गया है। सोचा बहन से अब क्या कहूंगा, बोला नीचे जाऊं तो अपने बहन को क्या बताऊंगा जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, जो भी अपने ससुराल नहीं पहुंची, जिसने अपने पति का मुंह नहीं देखा, मैं उससे क्या कहूंगा कि विधवा हुई है तू मैं कैसे जीऊंगा। तो भाई का दुख से गला भर गया है, उसने भी गर्दन काटी वहीं मर गया है। धारा लहू भीमा के दर से वही सारे जग गया। इधर देखिए क्या हुआ, जब 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीत गए, शाम होने को आई, बाहर भी डोली लगकर चले गए, लेकिन वो दूल्हा वो भाई दोनों वापस नहीं आए। आया न भैया तो दुल्हन घबराई, डोली से उतर के वो भी मंदिर में आई। मंदिर के अंदर नजर जब पड़ी है तो कशाक दुल्हन वहीं गिर पड़ी है। जब उसे होश आया, कपड़े खोल लिए, बालों को नोचने लगी, चिल्लाने लगी, इसी माँ के सामने जाकर खड़ी होने के लिए लगी, तुम्ही वो माँ है जिसने सबको जन्म दिया है, तुम्ही वो माँ है जिसने सारा संसार रचा है, अरे तुम्ही वो माँ है जो कभी अपने बच्चों को तस्वीर नहीं आने देती, तुम माँ है कि डायन है। और बताने इस माँ क्या क्या कहने लगी अगर तो शक्तिशाली माँ है मैं काम कर, आज अपने दरबार से इन दोनों को जीवित करके भेज बंद सच्चे दरबार की जय हो। वादा किया लड़के ने और भोग कौन रहा है, वो लड़की निर्दोष है ना। इतना कहा और माता के हाथों से तलवार छीन ली और जब भी अपनी गर्दन की ओर लगाई तभी एक चमत्कार हुआ। प्रगति तभी जगती जननी महामाई, सरों को मिलो से ये आज्ञा सुनाई। दुल्हन ने भी देरी नहीं करी, 1 मिनट में उनको सरों को उठाया, उन्हें घरों से जोड़ दिया। दोनों सच्चे दरबार की जय हो। खबर ना रही सारे जग की माँ, क्या हुआ, देखा तो क्या हुआ, भैया के पैरों पे सैया का सर था और सैया के धड़ पे भैया का सर था। देखा दुल्हन ने तो वो बहुत चतुराई, अब किसको में साजन कहूँ किसको में भाई। माँ से कहने लगी, हाँ ये अच्छा इंसाफ कर दिया तुमने, अब तो हम कहीं कहने गए, अब बताओ हम कहाँ जाए। जोर जोर से रोने लगी। सोचिए उस नई नवी दुल्हन की क्या हालत होगी जो मेहंदी तक में नहीं छुटी हो, पति का चेहरा भी नहीं देखा, उसकी क्या हालत हो रही होगी। ये सच्ची कहानी कोई झूठ नहीं है माँ की। माँ से बोली, माँ फूलों की मेरी वीरान हो गई,
इसका कोई दोस्त तो है नहीं, कोई दोस्त नहीं। कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये इस तरह मर जाएगी। तब माँ ने क्या किया सुनिए। मैया ने तब एक खेल रचाया, एकदम सच्ची बात। उसी दिन एक सुंदर अजीब इस धरती पर आया। मोर की दुल्हन को मोर दूल्हे को बनाया। उस दिन से ये जोड़ा इस धरती पर जन्मा। ये मोर मोटी का सुंदर स्वरूप हमें आप देख रहे कन्हैया के रूप में, है ना। मोर की दुल्हन को मोर दूल्हे को बनाया। तो उस भाई को बैकुंठ भेजा, उनसे वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें वरदान दे दूँ, जब जब सावन का महीना लगेगा, इस सच बात का ध्यान रख लेना, जब जब सावन का महीना लगेगा तब तुम्हारा रूप काली घटकों में बदलेगा और ये मोर तुमको देखकर नाचेगा। सावन के महीने में आदमी बहुत नाचते 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 इतना मगन हो जाता है। तो एक समय जब ऐसा आता है कि उसके जगह पैरों पर पड़ती है, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है, उसको कौन चुपचाप नीचे कर लेता है, क्योंकि जितना सुंदर है उतने के सूरज उसके पैर है। उसी घमंड से भरा जब हम नीचे आता है तब उसकी आंखों में जो आंसू टपकते हैं, ये नेचुरल बात है। जो आंसू उसकी आंखों में टपकते हैं, उन्हीं आंसुओं को चाटकर मोरनी गर्भवती होती है। मोर मोरनी का कभी कोई शारीरिक मिलन नहीं होता, वो सबसे इसलिए मोर मोरनी के पंख को इतना पवित्र माना गया है कि कन्हैया जी के जो सिर में मुकुट का भरा किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की मैया की थी ये अद्भुत कहानी, जग का कल्याण